हमने डिजिट्स वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, वैसे ही ये डिजिट वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। देखो, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट यूनिट डिजिट, क्या होता है यूनिट डिजिट को क्या लेट करते हैं? X, एक्स। टेंस डिजिट को क्या लेट करते हैं? Y, वाई। और नंबर क्या होता है? नंबर याद होगा, मैंने बताया 10 था, Y plus X. ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये जो टेंस डिजिट होती है इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस एक्स। इतना तो इतना तो सब डिजिट्स वाले क्वेश्चन में आपको करना होता है। अब आगे बोल रहा है, ये देखो, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म द इंटरचेंजिंग डिजिट्स इज 132। कह रहा है द सम ऑफ नंबर। नंबर कौन सा है बेटा? आपके सामने ये नंबर कौन सा है, देखो, 10Y plus X. 10y प्लस एक्स, इसका सम प्लस इंटरचेंजिंग वाले नंबर से। इंटरचेंजिंग वाला नंबर Plus क्या होगा? Y. 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, कह रहा है 132। 132. 132 हो गया। ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। 11 से इक्वेशन डिवाइड हो रही है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 से डिवाइड कर दिया जी, ये 12 आ गया। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? डिजिट्स वाले क्वेश्चन हमने कल बहुत सारे किए हैं, उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, फिर कह रहा है इफ 12 इज एडेड टू द नंबर। क्वेश्चन को देखो, 12 इज एडेड टू द नंबर। नंबर कौन सा है शुभम? 10Y. शुभम नंबर कौन सा 10 है? 10 ये रहा, ये रहा 10y नंबर, plus x. ये है नंबर 10y प्लस एक्स। इफ 12 is added plus 12 is equal to, the new number becomes 5 times the sum of digit। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये Y चीज, bracket में X plus Y. ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। कह रहा है 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। 5 ब्रैकेट सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स कौन सी हैं? डिजिट्स X, कौन सी हैं? Y. एक्स और वाई, इनका सम। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें? बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? Yes sir. अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 10y प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। एक्स और y एक तरफ, 10y प्लस एक्स ये इधर जा रहा है, माइनस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा और। ये 10y माइनस 5y, 5y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 12। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है 5y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 12। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे y के साथ में 5 है, यहाँ पर y के साथ में 5 लगाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन को 5y प्लस 5x, y को पहले लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू हो जाएगा 60। और सेकेंड इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी, 5y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 12। साइन चेंज, माइनस प्लस और प्लस, ये कट गया इससे, 5x और 4x 9x, ये प्लस कर देंगे 72। x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? x इज इक्वल टू 72 अपॉन 9, कितना आएगा? 8। x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये रही आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। x की जगह वैल्यू 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4 आ गया आपका। उसके बाद लास्ट में नंबर निकालना होता है। नंबर, नंबर क्या होता है याद है? 10y प्लस 10y एक्स। plus x. तो 10y की जगह 4 प्लस x की वैल्यू 8 पुट कर रहे हैं, 48। ये आपका फाइनल आंसर है। आ गया होगा क्वेश्चन सबको समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था। Yes sir आ गया. Yes, sir. ये क्वेश्चन डिजिट्स वाले क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको ध्यान से देखना और समझना। डिजिट्स वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टेंस डिजिट, टेंस डिजिट क्या होती है। वाई, नंबर क्या होता है, जल्दी बताओ, नंबर क्या होता है, 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है सबने। ये क्वेश्चन डिजिट्स वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड by either multiplying the sum of digits by 8 and adding 1। 2 डिजिट नंबर, सामने देखो भाई सब लोग, कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड। 2 डिजिट नंबर कौन सा है, कौन सा है 2 डिजिट नंबर, 10y प्लस एक्स, ये है 2 डिजिट नंबर। इज ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, एक्स और वाई, इसको मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या है, एक्स प्लस वाई, सम ऑफ डिजिट्स हो गया एक्स प्लस वाई, एंड एडिंग 1, एंड एडिंग 1 प्लस 1। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? यस सर। भाई क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल रहे हैं, 8x प्लस 8y प्लस 1, x और y एक तरफ, 10y प्लस एक्स माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 1, 10y माइनस 8y, 2y माइनस 7x इज इक्वल टू 1। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बताओ ये समझ में आया सबको? यस। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 13। अब यहां पर क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है वही 2 डिजिट नंबर, वही वाला 2 डिजिट नंबर जो था, 2 डिजिट नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स 2 डिजिट नंबर है या नहीं है, इज इक्वल टू, कह रहा है मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 13। 13 से मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का डिफरेंस क्या होगा, डिजिट्स कौन सी हैं, एक्स और वाई डिजिट्स हैं, इनका डिफरेंस क्या बताया था कल मैंने आपको, डिफरेंस डिजिट्स में कैसे लिखना है, y माइनस एक्स बताया था, टेंस डिजिट माइनस यूनिट डिजिट, ठीक है। एंड एडिंग 2, और एडिंग कर दो 2 प्लस 2 ऐड कर दिया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा सबको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। सॉल्व कर रहे हैं। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13y माइनस 13x प्लस 2, सब x और y एक तरफ ले लो, 10y प्लस x माइनस 13y प्लस का 13x इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, 10y माइनस 13y माइनस 3y प्लस 14x इज इक्वल टू 2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे, देखना है ध्यान से सबने, दोनों इक्वेशंस एक साथ। 2x 2y माइनस 7x इज इक्वल टू 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन यहां पर है, माइनस 3y प्लस का 14x इज इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करें, इस क्वेश्चन में मैं इस x वाले को सेम कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे x 14 है, यहाँ पे x 14 है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 हो जाएगा। आया समझ में? तो इस फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 2 से करो कितना आएगा, 4y माइनस 2 से किया 14x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 2, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन वैसे ही, माइनस 3y प्लस 14x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। ये माइनस 14x से प्लस 14x कट गया, अपने आप कट गया। 4y और माइनस 3y 1y इज इक्वल टू ये आएगा 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस y की वैल्यू 4 को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पुट y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये रही आपकी, ये वाली इक्वेशन है। 2y माइनस 7x इज इक्वल टू 1, 2 y की वैल्यू पुट करो कितनी आई है
y की वैल्यू कितनी आई है 4 माइनस 7x इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 7x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा माइनस 7x इज इक्वल टू 1, 8 उधर जा रहा है, -8 माइनस 7x इज इक्वल टू -7, ये कट गया, यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। नंबर क्या होता है, क्या था नंबर, नंबर होता है 10y प्लस x। तो 10 y की वैल्यू कितनी है बेटा 4 प्लस x कितना आया है 1, तो आपका आंसर आ गया ये वाला 41। ये है आपका नंबर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का। ठीक है, ये जो इक्वेशन हम बना रहे हैं यहां पर और ये वाली इक्वेशन यहां पर, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, कुछ कॉपी करो सब लोग। आपके सामने जो अभी क्वेश्चन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं आपको, सामने देखना। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये है फ्रैक्शन का क्वेश्चन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे बोलते हैं सबसे पहले ये समझ लो। फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे ये 3/5 ये फ्रैक्शन है, ठीक है, 7/9 ये भी फ्रैक्शन है, 11/15 ये भी फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये समझ में आया, यस यस सर। ठीक है। तो अब इसमें हम लेट करेंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन को लेट करना होता है, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y, इस तरीके से। तो ये x जो है ये न्यूमरेटर हो जाएगा और y जो है ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको, यस सर। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान देना है बेटा, सबने ध्यान देना है। कह रहा है इफ फ्रैक्शन इज सच दैट इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3। सबसे पहले लेट करो, सबसे पहले लेट करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या लेट करेंगे जल्दी बताओ, अभी मैंने बताया था x अपॉन y। अब कह रहा है द फ्रैक्शन इज सच दैट, ये जो फ्रैक्शन है x अपॉन y, कह रहा है इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है x, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, ये समझ में आया। यस एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको रिड्यूस किया 3 से, मतलब माइनस किया किससे 3 से। जी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यस सर। ही गेट 18/11, उसको 18/11 आंसर मिला। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, क्या किया मैंने। यस Yes. सर आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 को इससे करेंगे, ये आएगा 33x इज इक्वल टू 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई 18y माइनस कितना आएगा 54। x और y एक तरफ ले लो जी, x और y एक तरफ ले लेंगे, देखना ध्यान से, x और y एक तरफ लेंगे, 33x माइनस 18y इज इक्वल टू -54। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं जी आगे। आगे वो क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, आपकी फ्रैक्शन क्या थी x अपॉन y, ये फ्रैक्शन थी। कह रहा है न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इंक्रीज्ड बाय 8 का मतलब +8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो डबल हो गया, डबल का मतलब 2y। 2y। बोलो समझ में आया, समझ में आया। यस सर। यस सर। वी गेट 2/5, 2/5। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, सब लोग बताओ। वीडियो ऑन रखो, यस सर वीडियो आ ऑन रखो गया। सब लोग, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा जी 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 4y। x और y एक तरफ ले लो, 5x माइनस 4y
इज इक्वल टू -40। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब आपके सामने दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन है बेटा 33x माइनस 18y इज इक्वल टू -54। दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -40। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, मैं चाहता हूं कि ये दोनों x वाले सेम हो जाएं। तो कैसे सेम करूं, इसको ध्यान से समझो। ये 33 है, ये 5 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि आप इस फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 33। आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम हो जाएंगे। बताओ सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ सेम होगा या नहीं होगा। यस सर होगा। बस इसको सेम कर लो जी। ये आ गया 165x माइनस 18 को करो इससे, 90y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसको, -54 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 270 माइनस का 270। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 165x माइनस 33 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 132y इज इक्वल टू 40 को 33 से करो, 40 को 33 से 1320। ये आएगा माइनस का 1320। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों को सॉल्व कर रहे हैं साइन चेंज करके, माइनस ये प्लस और ये प्लस, ये इससे कट गया, ये कितना आएगा जी देख लो, 2, 42y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1050। तो y इज इक्वल टू 1050 अपॉन 42। ये डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 1050 को डिवाइड करो 42 से, ये आपका कट के पूरा 25 आ रहा है। तो y की वैल्यू आपकी 25 आ गई। ये समझ में आया? यस। अब इस y की वैल्यू को उठाकर ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में आप डाल सकते हो। चलो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में डाल रहा हूँ y को। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -40। चलो जी वैल्यू डाल रहे हैं, 5x माइनस 4, y की वैल्यू डालो 25 इज इक्वल टू -40, 5x माइनस 100 इज इक्वल टू -40। ये 100 उधर चला जाएगा, 5x इज इक्वल टू -40 प्लस 100, 5x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना आएगा 60, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, कैंसिल करो 12 आ गया, x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। ठीक है, अब आपने फ्रैक्शन को क्या लेट किया था, जल्दी बताओ, फ्रैक्शन को आपने क्या लेट किया, x अपॉन y। तो आपका x कितना आया है 12 और y कितना आया है 25। ये आपकी फ्रैक्शन है, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करो फटाफट से, क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फिर से फ्रैक्शन का एक और क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम्स 4 अपॉन 5। सबसे पहला काम लेट करेंगे, लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या लेट करेंगे हम, x अपॉन y। कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 4 अपॉन 5। ये जो फ्रैक्शन x अपॉन y है ये 4 अपॉन 5 हो जाता है इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर में भी 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y प्लस 4, x और y एक तरफ, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 और -5, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बताओ जी कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? फिर कह रहा है if 5 is subtracted from both numerator and denominator,
हमारी जो फ्रैक्शन x अपॉन y है, if 5 is subtracted from both numerator and denominator, इससे न्यूमरेटर से भी 5 सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर से भी 5 सब्ट्रैक्ट किया, द फ्रैक्शन बिकम्स, कह रहा है द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2। बताओ समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई 2x minus 10 is equal to y minus 5, x और y एक तरफ, 2x minus y is equal to minus 5 plus 10, 2x minus y is equal to 5। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। बस अब आपका इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना रह गया है। आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस एक साथ, 5x minus 4y is equal to -1। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x minus y is equal to 5। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। मैं इन दोनों को सेम करना चाहता हूं तो क्या करूं? बताओ क्या करूं? इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको किससे मल्टीप्लाई? 5 से। बस ऐसे करना है। तो 2 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया, 10x minus 8y, ये होगा -2। इसको 5 से किया, 10x minus 5y is equal to 25। साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आएगा यहाँ पे? ये आएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 27। ये कट गया। y कितना आएगा बताओ? 9। y की वैल्यू 9 आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो। पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा? 5x minus 4y is equal to -1। 5x minus 4, y की जगह 9 is equal to -1। 5x minus 9 4s are 36 is equal to -1। ये आएगा 5x is equal to -1 plus 36। 5x is equal to 35, x is equal to 7। और फ्रैक्शन क्या आ जाएगा लास्ट में? जल्दी बताओ, फ्रैक्शन क्या लेट किया था हमने? x अपॉन y। तो ये आएगा 7/9। ये आपका फाइनल आंसर है फ्रैक्शन का। आसान क्वेश्चन है, कॉपी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में करवाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, पहले वो कॉन्सेप्ट समझना है सबको। देखो बेटा, सामने देखो जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। एक ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बात को समझना। इस ए पॉइंट पर से भी एक कार चल रही है और इस बी पॉइंट से भी एक कार चल रही है। मतलब दोनों ए और बी पॉइंट्स पे एक कार खड़ी हुई है, ठीक है? यहां पर एक कार खड़ी हुई है और एक कार यहां पर भी खड़ी हुई है बी पॉइंट पे, ठीक है? अब ध्यान से समझना जो तुम्हें मैं बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में जा रही है, देख लेना भाई सब लोग, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों कार। सेम डायरेक्शन में का क्या मतलब है? अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका क्या मतलब है? वीडियो ऑन रखना सब लोग। मतलब ये जो कार है ए से, ये भी इस तरफ जा रही है, इस तरफ, और जो बी पर कार खड़ी है वो भी इस तरफ जा रही है। ये है सेम डायरेक्शन। समझ में आया सबको सेम डायरेक्शन का मतलब? यस सर। तो सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है बताओ? मतलब अगर ये कार इस तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में और ये कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दोनों कार्स कहां जाकर मिलेंगी? बताओ, दोनों कार्स कहां जाकर मिलेंगी? जब ये वाली कार भी इस तरफ जा रही है और ये वाली कार भी इस तरफ जा रही है, तो इतना पक्का है कि ये कार कहीं यहां पर जाकर मिलेंगी, अलग सी पॉइंट पे मिलेंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दो कार्स यहाँ पे आके मिलें? चलो मुझे ये बताओ। इस डी पॉइंट पे अगर ये ऊपर वाली, ये वाली कार ए वाली इस तरफ जा रही है और बी वाली कार इस तरफ जा रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो कार इस डी पॉइंट पे मिले? बताओ। नहीं, क्या पॉसिबल है? वो कार कहाँ मिलेंगी? कहाँ मिलेंगी? सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे वो कार मिलेंगी।
समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और बात, अगर ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक कैसे निकलेगा? देखो, तुम्हें इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, ध्यान देना। सीधी सी बात ये समझ लो, अगर आपको सेम डायरेक्शन दिया है, क्या दिया है? सेम डायरेक्शन, तो आप माइनस करना, इसको याद कर लो। और अगर आपको क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अपोजिट डायरेक्शन बोलेगा। अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि ये कार इस तरफ और इसके अपोजिट इस तरफ आ रही है कार, तो ऐसे केस में ये कारें दोनों कहां मिलेंगी? ऐसे इस केस में दोनों कार कौन से पॉइंट पे मिलेंगी? जल्दी बताओ। डी पर या सी पर? डी पर। तो जब अपोजिट डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अपोजिट डायरेक्शन, तो आप प्लस करना। बस इतना कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना है सब, ध्यान देना है बेटा सबने। क्वेश्चन करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। अब कह रहा है पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ए और बी एक पॉइंट है, ये देखो सामने, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ध्यान देना, ये ए और बी कितने दूर हैं एक दूसरे से? यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये 90 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, अब एक्सक्यूज मी सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं? कितनी दूर हैं? कितनी दूर दिया हुआ है? ये 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर हैं एक दूसरे से। ठीक है, फिर कह रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है, एक कार बी से स्टार्ट हो रही है। इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ये देख लो भाई, सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 5 आवर्स। सबसे पहले लेट करो, लेट स्पीड ऑफ कार 1, स्पीड ऑफ कार 1, जल्दी बताओ कार 1 की स्पीड को क्या लेट करेंगे? x। कार 2 की स्पीड को क्या लेट करेंगे? y। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, सेम डायरेक्शन में क्या करना है? जल्दी बताओ, सेम डायरेक्शन में क्या समझाया मैंने आपको? माइनस करना है। माइनस करेंगे। तो वो कह रहा है इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ये देखो, दे मीट इन 5 आवर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 आवर्स मिल रहे हैं। कृति, क्या इक्वेशन होगी? क्या इक्वेशन होगी कृति? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 5x माइनस करेंगे 5y इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है ये बीच में? 100। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्या ये इक्वेशन 5 से डिवाइड करके छोटी हो सकती है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप यस सर, आ गया। फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है? क्या बताया मैंने आपको? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपको प्लस करना है। देखते हैं जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या कहता है? इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब एक दूसरे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन, दे मीट इन 1 आवर। 1 आवर में मिलते हैं। बताइए दिव्यज्योत, क्या इक्वेशन बनेगी? 1 आवर में मिलते हैं, 1 आवर। सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। 1x लिखो क्योंकि 1 आवर बोल रहा है, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं तो प्लस 1y इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस? हाँ, बिल्कुल सही। अब बताओ भाई, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। आपके पास 2 इक्वेशन आ गई है बेटा, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख रहे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ये रही, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। ये माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, ये इसके नीचे जाएगा, x आएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताओ, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना Yes, समझ में? sir. अब आ गया ना समझ में? यस अब Yes, sir, आ गया समझ। x को डाल दो, पुट x इन
सेकेंड इक्वेशन ये रही आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, x की वैल्यू डाल दो, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपके फाइनल आंसर तैयार हो गया कि स्पीड ऑफ कार वन की स्पीड ऑफ कार वन, उसको हमने x लेट किया था तो कितना आया है, 60 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ कार टू उसको हमने y लेट किया था, वो हमारा 40 किलोमीटर पर आवर आया है। ये आपका फाइनल आंसर है। अब बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं आता है? आता है समझ में? यस सर, आ गया। मेन काम किसका है? ये चीज, मेन काम ये है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी, करो कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो। वो बंदा इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बंदा 600 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, अपने घर जा रहा है, कुछ रास्ता वो ट्रेन से कवर कर रहा है और कुछ रास्ता वो कार से कवर कर रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? एक बंदा जब अपने घर जाता है तो कुछ रास्ता वो ट्रेन से कवर कर रहा है और कुछ रास्ता वो कार से कवर कर रहा है। तो लेट करना है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। इसमें ट्रेन की स्पीड को हमने x लेट कर लिया, और स्पीड ऑफ कार, जब वो कार से ट्रेवल करता है तो कार की स्पीड को हमने y लेट कर लिया। ठीक है, देखना ध्यान से सब लोग, कार की स्पीड को हमने क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। फिर कहता है ही टेक्स 8 आवर्स, कह रहा है उसको 8 घंटे लगते हैं। इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है वो, मुझे ये बताओ पहले। टोटल कितना डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना डिस्टेंस है भाई, सामने दिया हुआ है 600 किलोमीटर। टोटल ये 600 किलोमीटर जाना है उसको, टोटल 600 किलोमीटर जाना है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 किलोमीटर वो ट्रेन से गया। ठीक है, तो देखो 120 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तुम्हें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला बताओ फटाफट से, पहले स्पीड का फॉर्मूला बताओ जरा जल्दी से, क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना हो, टाइम इधर जाएगा, तो टाइम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? क्या वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा? बताओ हाँ या ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस सर। ठीक है, तो बस इसी का यूज करके टाइम वाला फॉर्मूला हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखना सामने सब लोग, ध्यान से देखना, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 120 अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर बाय ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, प्लस अगर उसने 120 किलोमीटर ट्रेन से कर लिया तो बाकी कितना बचा, कार से कितना करेगा? अगर टोटल 600 है तो कार से कितना बचा 480 बचा, तो 480 अपॉन कार की स्पीड क्या है, जल्दी बताओ कार की स्पीड क्या है y। इन दोनों को मिलाकर उसको कितना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में कितना टाइम बोल रहा है वो, देखो कितना टाइम बोल रहा है वो, 8 आवर्स। क्वेश्चन में बोल रहा है ऊपर देखो 8 आवर्स बोल रहा है वो। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन आप खुद सोचो क्या बनेगी, खुद सोचो। कह रहा है ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर, उसको 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, जरा जल्दी से बताओ इसका क्या बनेगा, जल्दी बताओ। 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, बताओ क्या लिखूंगा सेकंड इक्वेशन में, 200 अपॉन ट्रेन की क्या है x प्लस कितना बचा बताओ, प्रीति बता, कार के लिए कितना बचा 400 अपॉन y, कार की स्पीड इज इक्वल टू, उसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, ये देखो क्या कह रहा है 20 मिनट ज्यादा लगे, 20 मिनट ज्यादा लगे, तो ये 8 घंटे तो उसको लग ही रहे हैं, 8 घंटे तो लग ही रहे हैं, 20 मिनट ज्यादा प्लस 20 अपॉन 60। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अपॉन 60, 20 मिनट ज्यादा, 8 घंटे से 20 मिनट ज्यादा लगे। कैंसिल करो, 1 अपॉन 3, चलो सॉल्व करो इसको एलसीएम लेके। 200 अपॉन x प्लस 400 अपॉन y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना आएगा 25 अपॉन 3। मैं चाहता हूं ये नीचे वाला 3 खत्म हो जाए,
मैं चाहता हूं ये नीचे वाला 3 खत्म हो जाए। सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, जल्दी बताओ कितना आएगा। 600 अपॉन एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 1200 1200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। आपके सामने ये दो इक्वेशन है स्क्रीन पे बॉक्स में, एक ये वाली और एक ये वाली। भाई ध्यान से देख लेना जो समझा रहा हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चल रहे हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में मुश्किल क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूं। 120 अपॉन एक्स, ध्यान से देखना है और समझना है। हमें पहली इक्वेशन है 120 अपॉन एक्स प्लस 480 अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 आवर्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन 600 अपॉन एक्स प्लस 1200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा याद कर लो। कृति बता सकती है? कृति बता सकती है इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? याद, जब नीचे डिनोमिनेटर होता है एक्स और वाई तो लेट करते हैं, याद आया? जब नीचे एक्स और वाई होते हैं तो क्या करना होता है, जल्दी बताओ? लेट करना होता है। लेट 1 अपॉन एक्स को क्या ए, 1 अपॉन वाई को क्या लेट करेंगे? याद आया कि नहीं याद आया? तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? हाँ 120a प्लस 480 इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी ये वाली 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करो। मैं इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 से किया तो कितना आएगा 600a। 5 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा देखो कितना आएगा 2400b इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करो 40। सेकंड इक्वेशन वैसे ही 600a प्लस 1200b इज इक्वल टू 25। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कट गया। सॉल्व करो कितना आएगा ये 1200b इज इक्वल टू ये कितना आएगा 15। b इज इक्वल टू 15 अपॉन 1200। काटो काटो इसको, 3 से काटो 5, 3 से काटो 400, 1 अपॉन 80। तो मेरा b आ गया, मेरे पास b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 80। ये b आ गया। इस b की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। क्या है मेरी फर्स्ट इक्वेशन? ये रही बेटा, ये रही 120a वाली। 120a प्लस 480b इज इक्वल टू 8। वैल्यू डालो 120a प्लस 480 इंटू b कितना है, कितना निकाला है b अभी मैंने 1 upon 80. 1 अपॉन 80 इज इक्वल टू 8। काटो इससे, ये कितने में चला गया 8 6 48। ये आएगा 120a इज इक्वल टू 8, 6 इधर जा रहा है -6। 120a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 120, 1 अपॉन 60 आ गया। मेरे पास a की वैल्यू आ गई बेटा, ध्यान देना ध्यान देना, a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 60। लेकिन मेरा a और b आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है a और b। एक्चुअली मैंने जो लेट किया हुआ था, क्या लेट किया हुआ था मैंने 1 अपॉन x को a लेट किया था। 1 अपॉन x इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करो, कितनी वैल्यू आई है a की, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस x इज इक्वल टू 60। ये आपका आंसर है। आपने 1 अपॉन y को b लेट किया था। 1 अपॉन y, b कितना है बेटा, b कितना है 80, 1 क्रॉस upon मल्टीप्लाई 80, करो, y इज 80। इक्वल 80। आपका सेकंड आंसर आ गया। तो ट्रेन की स्पीड को आपने x माना था, ट्रेन की स्पीड को आपने x माना था, कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। आपने कार की स्पीड को क्या माना था बताओ, y लेट किया था। आपका आंसर 80 किलोमीटर पर आवर। क्या लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बोलो क्या लगता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? खुद देखने इम्पोर्टेंट है बेटा, खुद पता चल जाता है क्वेश्चन को देख के कि क्या है क्वेश्चन, आसान है या तगड़ा क्वेश्चन है। बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है या नहीं लग रहा है? Yes sir, important. अभी बिल्कुल बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर आप बोलोगे हाँ जी सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। समझ में आया? चलो कॉपी करो फटाफट से, कॉपी करो। समझ नहीं आई। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार। वही क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, देखना है ध्यान से।
स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को क्या लेट कर लिया, जल्दी बताओ, x। स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड को क्या लेट कर लिया, y। अब सुनो ध्यान से, कह रहा है इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, जल्दी से मुझे बताओ इसकी क्या इक्वेशन बनेगी। 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से 250 किलोमीटर, 250 अपॉन ट्रेन क्या है, ट्रेन क्या है, x है, प्लस अगर 250 ट्रेन से कर दिया और टोटल जो है वो 370 है, टोटल 370 है, बताओ कार के लिए कितना बचा, 120 बचा, 120 अपॉन y इज इक्वल टू कितना टाइम, देखो कितना टाइम बोल रहा है वो क्वेश्चन में, 4 आवर्स। इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं आता है, यस सर, आ गया। आता है। अगली Yes, sir. इक्वेशन मुझे बताएगा शुभम, कह रहा है इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, जल्दी बोल शुभम फटाफट, 130 अपॉन x क्या बात है, 130 अपॉन x प्लस कार के लिए Plus, कितना बचा, कार के लिए कितना बचा, अगर टोटल 370 है, 130 ट्रेन से चला गया तो कितना बचा, 240 अपॉन y इज इक्वल टू, कह रहा है 18 मिनट्स लॉन्गर, 18 मिनट ज्यादा लगे, बताओ क्या करूं क्या करूं, 18 मिनट ज्यादा, 4 घंटे तो लग ही रहे हैं ना, प्लस 18 मिनट ज्यादा, क्या करूं, 18 अपॉन 60, मिनट्स को आवर्स में चेंज करना पड़ता है, समझ में आया, 18 अपॉन 60, जरा सॉल्व करो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से, 3 अपॉन 10, चलो सॉल्व करते हैं इसको, सेकंड इक्वेशन को, 130 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 43 अपॉन 10, ये नीचे का 10 खत्म करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 1300 अपॉन x, 10 से मल्टीप्लाई 2400 अपॉन y और 10 से मल्टीप्लाई 43, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आती है या नहीं आती है, यस सर, आ गई। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूं आपके लिए, ध्यान देना, दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये रही 250 अपॉन x प्लस 120 अपॉन y इज इक्वल टू 4, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये रही 1300 अपॉन x प्लस 2400 अपॉन y इज इक्वल टू 43। सेकंड, क्या करना है भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अभी समझाया था, जब ये नीचे x और y होता है तो क्या करना होता है, लेट, हाँ, लेट 1 अपॉन x को a और 1 अपॉन y को b, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 250a प्लस 120b इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1300a प्लस 2400b इज इक्वल टू 43, सेकंड इक्वेशन। यहां तक समझ में आ रहा है अब कॉन्सेप्ट, यस बोलो, यस सर। अब मैं b को सेम करना चाहता हूं, b को सेम करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि इस 12 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2400 हो जाएगा, तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 20 से, चलो 20 से करें, कितना होगा, ये होगा 5000a, 20 से किया, 2400b 20 से किया, बेटा कितना आएगा, बोलो बोलो, 80, 1300a प्लस 2400b इज इक्वल टू 43, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, कितना बचा भाई यहाँ पे, ये कितना आ रहा है, बोलो भाई, अरे 3700 a इज इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू कितना, 37 अपॉन 3700, कट गया 1 अपॉन 100, a कितना आया, 1 अपॉन 100 आ गया, a आया समझ में, इस Yes, a की वैल्यू को उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, चलो सेकंड में डाल देता हूं, सेकंड में डाल रहा हूं, 1300 a प्लस 2400 b इज इक्वल टू 43, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, चलो a की वैल्यू डालो भाई, 1300 a कितना 1 अपॉन 100 प्लस 2400 b इज इक्वल टू 43, ये 100 से ही कट गया, 13 प्लस 2400 b इज इक्वल टू 43, चलो जी सॉल्व करो, 2400 b इज इक्वल टू 43 माइनस 13, 2400 b इज इक्वल टू 43 में से 13 माइनस किया, कितना आएगा भाई,
30 बी कितना आएगा 30/2400 ये से कट गया ये से काटो 1/80 ये बी आ गया ठीक है ए और बी आ गया ठीक अब आप लेट में डालो 1/x को आपने ए लेट किया था 1/x ए कितना निकाल चुका हूं 1/100 तो x कितना आया बेटा 100 आपने 1/y को b लेट किया था 1/y b कितना आया बेटा जल्दी बोलो b कितना आया 1/80 तो y कितना आएगा 80 आ गया तो आपने ट्रेन की स्पीड को आपने x लेट किया था 100 किलोमीटर पर आवर आपने कार की स्पीड को क्या लेट किया था y 80 किलोमीटर पर आवर ये आपके फाइनल आंसर अब बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया यस सर क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है या नहीं है सर चलो कॉपी करो फटाफट से सब लोग